नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के इंग्लिश सप्लीमेंट्री के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के क्वेश्चन आंसर और बाकी की सारी एक्सरसाइज करने वाले हैं। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। अगर आपने इसके हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन नहीं किया है तो आपको क्लास 10th की इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर। वहाँ पर जाकर आप पहले इसके टेक्स्ट का अध्ययन कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। इस वीडियो को छोटा बनाने के लिए हमने पहले से ही इसके आंसर्स को लिख लिया है ताकि आपको और हमें प्रॉब्लम ना हो और यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि डू वी नो एनीथिंग डिफिनाइट अबाउट विक्रमादित्य। क्या हम विक्रमादित्य के बारे में कुछ जानते हैं? अथवा करके पूछते हैं कि व्हाट डू यू वी नो डेफिनेटली अबाउट किंग विक्रमादित्य, यानी वही सेम बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर वन, द थिंग वी डेफिनेटली नो अबाउट किंग विक्रमादित्य इज दैट कि ही वॉज अ ग्रेट लर्न एंड गिव परफेक्ट जस्टिस। देखिए, अब हिंदी बताने में टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। अगर आपने टेक्स्ट का अध्ययन किया है तो अपने आप ही आपको इसकी हिंदी समझ में आ जाएगी। जहाँ पे हार्ड होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल व्हेन दे केम बिफोर विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य के सामने जब दोषी आते थे तो कांपते क्यों थे? सेकेंड आंसर, द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य, हमेशा विक्रमादित्य का वी कैपिटल रहेगा, ठीक है। विक्रमादित्य, बिकॉज दे न्यू दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेंथ इन टू देयर गिल्ट एंड पनिश देम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की व्हाट हैपन टू द पैलेस एंड द फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर हिज डेथ। तो विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उनके किले और उनके महलों के साथ क्या हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य हिज पैलेस एंड fortress fortress were ruined with passes passage of time. The ruins were covered with grass and dust. यानी एक तो रूंड हो गए यानी नष्ट हो गए, और ये जो नष्ट हुआ खंडहर था द रून्स, ये खंडहर वर कवर्ड ढक गए विथ ग्रास, घास से, एंड डस्ट और धूल से। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पास्चर, यानी चारागाह में विलेज बॉयज, गांव के लड़कों को क्या मिला? देखिए, द विलेज बॉयज यूज टू गो टू अ नियर बाई पास्चर्स विथ देयर कैटल, ठीक है। अगर आप इतना बड़ा नहीं करना चाहते तो यहाँ फुल स्टॉप के बाद ये जो लिखा है सिर्फ इतना लिख देंगे तो भी आंसर हो जाएगा कि द विलेज बॉयज फाउंड अ ग्रीन माउंट इन द पास्चर जस्ट लाइक अ जजमेंट सीट। तो आप केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द बॉय हु सैट ऑन द ग्रीन माउंट। वह लड़का जो हरे टीले पर बैठता था उसमें कौन से चेंजेस मिले विलेज के लड़कों को? तो फिफ्थ आंसर हो जाएगा कि द विलेज बॉयज नोटिस्ड दैट द बॉय हु सैट ऑन द माउंट had become serious and grave. His tone and manners were impressive. 6 है, what did the king of Ujjain decided to do? तो कहते हैं कि the king decided to dig out the judgment seat and bring it to Ujjain. यहाँ तक आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर और बड़ा लिखना चाहते हैं तो इसके आगे बढ़ा के लिख सकते हैं then he would sit on it and deliver judgment. सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फर्स्ट एंजल आस्क द किंग व्हेन ही वाज अबाउट टू सिट ऑन द जजमेंट सीट। आंसर हो जाएगा कि व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन द फर्स्ट एंजल आस्क्ड हिम इफ ही नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम दैट वर नॉट हिज ओन एंड इफ ही थॉट himself worthy to sit on the throne. Eighth question, what did the last angel say to the king? What was the king's reply? अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में करके। मैं आगे की वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश दोनों बताया करूँगा, ठीक है।
लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अर्थ पढ़ लिया है, एक बार टेक्स्ट का अध्ययन कर लिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेसिक सी मीनिंग होती है इनका, हिंदी तो सबको पता होता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो बताना ज़रूर। मेरा प्रयास केवल इतना है कि आप सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करें। तो द लास्ट एंजल सेड टू द किंग, आर यू देन perfectly pure in heart, O king? Is your heart as pure as that of a little child? If so, you are indeed worthy to sit on this seat. The king replied, No. ये THEN है, ध्यान दीजिएगा, देन है। 9वां प्रश्न देखिए कि वाई डू वी कॉल विक्रमादित्य द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री? हम इतिहास का सबसे अच्छा या फिर महान जज विक्रमादित्य को क्यों कहते हैं? और करके कहता है, वाई इज विक्रमादित्य सेड टू बी द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री? वाई डू वी कॉल विक्रमादित्य द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? यानी इतने तरीकों से एक ही प्रश्न को पूछा है। आंसर हो जाएगा कि विक्रमादित्य इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज in history because he always gave perfect justice to his people. Why was विक्रमादित्य praised मतलब प्रशंसा करना, by one and all, यानी सभी लोगों के द्वारा विक्रमादित्य की प्रशंसा क्यों की जाती है? तो विक्रमादित्य always gave perfect justice to his people, so he was praised by one and all. विक्रमादित्य अपने लोगों को हमेशा परफेक्ट जस्टिस देते थे, इसलिए उनके लोगों के द्वारा यानी सभी लोगों के द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती थी। 11. What guess did the king of उज्जैन make about the boy? उज्जैन के राजा ने उस लड़के के बारे में क्या गेस यानी अनुमान लगाया था? देखिए, द किंग ऑफ उज्जैन गेस्ड अबाउट द बॉय दैट ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। आप चाहें तो केवल यहीं पर फुल स्टॉप लगाकर आंसर को ख़त्म कर सकते हैं, या फिर थोड़ा और बड़ा लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं बिकॉज ही वॉज डूइंग परफेक्ट जस्टिस। 12वां प्रश्न थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले तो कहते हैं हाउ यानी कैसे, एंड वाई और क्यों, डिड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर? यानी कैसे और कब विक्रमादित्य का जजमेंट सीट हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब हुआ? तो सबसे पहले कैसे गायब हुआ कि व्हेन द किंग सैड नो, द लास्ट एंजल फ्लू इनटू द स्काई एंड टुक अवे द स्लैब। यानी लास्ट एंजल अंतिम देवदूत स्लैब को लेकर उड़ गया। उसके बाद वाई, तो कहते हैं कि द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ बिकॉज नो अदर किंग was able to match विक्रमादित्य in the matter of justice। ज़्यादातर सिर्फ इतना ही आता है, वाई हाउ नहीं पूछता, लेकिन आ गया है तो करते हैं। अगला 13, who was विक्रमादित्य, where did he reign? विक्रमादित्य was the king of उज्जैन, उज्जैन के राजा थे। कहाँ शासन करते हैं? अब उज्जैन का राजा है तो उज्जैन में ही शासन करेंगे। he reigned over उज्जैन। 14th, why did the king of उज्जैन want to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य? उज्जैन का राजा विक्रमादित्य के जजमेंट सीट पर क्यों बैठना चाहता था? आंसर हो जाएगा कि द किंग ऑफ उज्जैन वांटेड टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य टू बिकम अ जस्ट किंग लाइक विक्रमादित्य। 15वां क्वेश्चन अभी अभी कराया गया है, लेकिन फिर से देख लीजिए, आ गया है कि व्हाट इज किंग विक्रमादित्य फेमस फॉर? या फिर इसे और पूछ सकता है कि व्हाट मेक्स विक्रमादित्य द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री? इसे ध्यान से समझिएगा। ये जो ब्लैक वाला है, अगर आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। देखिए, किंग विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस, ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल। इस लाइन को अगर आप चाहें तो ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए लिख दिया है। किंग विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस। उसके बाद रेड वाला फिर है कि विक्रमादित्य इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री बिकॉज ही ऑलवेज गिव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल। 16वां कहता है कि व्हाट स्पेशल क्वालिटीज डिड विक्रमादित्य पोसेस? यानी विक्रमादित्य के पास वह कौन सी स्पेशल क्वालिटीज थी? तो आंसर हो जाएगा कि द स्पेशल क्वालिटी ऑफ किंग विक्रमादित्य वाज दैट ही ऑलवेज गिव परफेक्ट जजमेंट and the guilty trembled to come before him। फिर से वही प्रश्न कि where did king विक्रमादित्य reign? What did he decided to do?
तो इसका आंसर हो जाएगा किंग विक्रमादित्य reigned ओवर उज्जैन, ही डिसाइडेड टू डू जस्टिस। ठीक है, अभी हम केवल एक्सरसाइज करवा रहे हैं। अगर इतने प्रश्न आप कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी जब एक्सरसाइज सभी चैप्टर्स की कंप्लीट हो जाएंगी तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाई जाएगी। अब चलिए इसके आगे की एक्सरसाइज कर लेते हैं। वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैं सिर्फ सही पढ़ाऊँगा, आप वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए, किंग विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज, किंग विक्रमादित्य किस लिए प्रसिद्ध थे? जस्टिस एंड लर्निंग। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू, विक्रम संवत किससे संबंधित है? विक्रमादित्य से। वीडियो आप पास कर लीजिए, पूरा एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं तो चल ही रहा हूँ। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, द पैलेस एंड फोर्ट्रेस, किले और महल ऑफ विक्रमादित्य वर रून्ड, नष्ट हो गए ना। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ, स्टोन की बनी थी। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन, उज्जैन में मिली थी। द किंग ऑफ उज्जैन कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज हिज पीपल डिड नॉट लाइक हिम, ये हो जाएगा हिज हर्ट वाज नॉट प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, उसका हृदय एक छोटे बच्चे के समान स्वच्छ नहीं था। द एंजल आस्क्ड द किंग टू गो एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days सो दैट, उसने एंजल ने, देवदूत ने उससे 3 दिन तक जाकर प्रार्थना और फास्ट यानी व्रत करने को कहा, क्योंकि द किंग माइट प्योरीफाई हिमसेल्फ एंड बी वर्दी टू सीट ऑन द थ्रोन। ठीक है, शायद राजा थ्रोन पर बैठने के काबिल हो जाए। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज ही वॉज वेरी क्रूअल, ही वॉज अनजस्ट, इसका सी वाला हो जाएगा ही वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू डिस्कवर देयर गिल्ट। ठीक है, मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे की पुस्तक है, प्रॉब्लम हो सकती है। अगला है कि द एंजल्स टुक द जजमेंट सीट टू द स्काई, यानी एंजल्स यानी जो देवदूत थे वो जजमेंट सीट को कहाँ ले गए? भाई स्काई, आसमान में ले गए। द शेफर्ड बॉय सिटिंग ऑन द माउंट लुक्ड चेंज्ड बिकॉज ही गॉट द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्ट। ठीक है, यानी जब वो माउंट पर बैठता था, द शेफर्ड बॉय सिटिंग ऑन द माउंट लुक्ड चेंज्ड, उसका चेंज हो जाता था, उसका स्वभाव बदल जाता था। बिकॉज, क्योंकि ही गॉट द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान और न्याय की आत्मा प्रवेश कर जाती थी। व्हेन द माउंट वाज डग डीप द किंग फाउंड skeletons of dead soldiers, 7 jars of gold coins, rare musical instrument, the judgment seat of विक्रमादित्य supported 25 stone angels। तो इतना तो ये बच्चे हैं छोटे से, सिंपल सी बात है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, डिसीव्ड मतलब आप अभी कह दीजिए अन्याय। ठीक है, यानी विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य ने कभी अन्याय नहीं किया, बिकॉज क्योंकि ही वुड सी स्ट्रेंथ इनटू देयर गिल्ट, वहाँ हमेशा दोषियों के गिल्ट को देख लेते थे, इसको याद रखिएगा। At last the laborers found a slab of black marble, काले संगमरमर की स्लैब पाई यानी पटिया पाई, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ, कितने थे? 25 स्टोन एंजल्स। ठीक है, इस पर टिक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। ट्रू एंड फॉल्स है कि द विक्रमादित्य संवत ओज इट्स ओरिजिन टू विक्रमादित्य, विक्रम संवत विक्रमादित्य से संबंधित है, तो सिंपल सी बात है भाई, सही है। द किंग विक्रमादित्य नेवर फेल्ड इन गेटिंग एट द कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब होता है दोषी, तो दोषियों को पहचानने में विक्रमादित्य कभी असफल नहीं हुए, सिंपल सी बात है, सही है। विक्रमादित्य डिड नॉट लव जस्टिस एंड लर्निंग, विक्रमादित्य को जस्टिस और लर्निंग यानी ज्ञान और न्याय से प्रेम नहीं था, ये गलत हो जाएगा। नो वन नोज द नेम ऑफ विक्रमादित्य इन इंडिया, विक्रमादित्य के नाम को भारत में कोई नहीं जानता, ये गलत हो जाएगा। फिफ्थ, आफ्टर ऑब्जर्विंग द 3 days प्रेयर एंड फास्टिंग, 3 दिनों तक प्रार्थना और व्रत करने के बाद, द किंग असेंडेड द थ्रोन, राजा थ्रोन यानी उस सिंहासन पर बैठ गया, तो सिंपल सी बात है, गलत है। द फर्स्ट एंजल सेड टू द किंग, पहले एंजल देवदूत ने राजा से कहा, आर यू वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, क्या तुम इस थ्रोन पर बैठने की योग्य हो? ये हो जाएगा सही, क्योंकि उसने प्रश्न तो पूछा ही था ना कि क्या तुम इस पर बैठने की योग्य हो, क्या तुम ऐसे लगता है कि तुम इस पर बैठ सकते हो। 7वां, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिड नॉट डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से कभी भी गायब नहीं हुआ, तो ये गलत हो जाएगा।
8वां, विक्रमादित्य लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। विक्रमादित्य को जस्टिस और लर्निंग से प्रेम था, सही हो जाएगा। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, यानी विक्रमादित्य ने कभी अन्याय नहीं किया, तो ये सही है। विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश्ड इनोसेंट, यानी इनोसेंट मतलब होता है जिसने अपराध ना किया हो, तो ऐसे लोगों को हमेशा पनिश किया है, ये गलत हो जाएगा। द किंग ऑफ उज्जैन एट लास्ट सैट ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य, आखिरकार उज्जैन का राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ गया, तो ये गलत हो जाएगा। विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज जस्टिस, विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये सही हो जाएगा। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य लेइंग बरीड इनटू द पास्चर, यानी घास के मैदान में बरीड दफन हो गई थी, यानी मिट्टी में दब गई थी ना, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का जो सिंहासन था वो घास के मैदान के नीचे दब गया था, तो ये भाई सही बात है, दब गया था। द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ विक्रमादित्य स्टैंड्स इवन टुडे इन उज्जैन, उज्जैन में आज भी विक्रमादित्य का एक शानदार महल स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। विक्रमादित्य वाज ऑलवेज डिसीव्ड, विक्रमादित्य हमेशा अन्याय करते थे, भाई गलत हो जाएगा। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य नेवर डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ, यानी पृथ्वी से, धरती से विक्रमादित्य का जजमेंट सीट यानी न्याय सिंहासन कभी गायब नहीं हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे ने गलत किया है, इसको सही करके, ये गलत है, आप गलत कीजिएगा इसको, ठीक है, मैं टिक नहीं करूँगा इस पर कुछ भी। 70 नंबर है कि इट इज़ सैड दैट विक्रमादित्य वाज नॉट ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है दैट विक्रमादित्य वाज नॉट ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, कि विक्रमादित्य इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश नहीं है, तो भाई ऐसा नहीं कहा जाता, उन्हें इतिहास का सबसे महान न्यायाधीश माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, इसको गलत कर लीजिएगा। विक्रमादित्य लव्ड एक्सपेरिमेंट्स, विक्रमादित्य को एक्सपेरिमेंट करना पसंद था, ये तो एडिशन वाली बात आ गई, तो ये गलत हो जाएगा। व्हेन द बॉय जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज सीट, जब बच्चा अपने सिंहासन से नीचे आता था, ही वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज़, तो वह दूसरे बच्चों से भिन्न हो जाता था, भाई गलत बात है, जब बैठता था तब भिन्न हो जाता था और जब नीचे आता था तो ठीक हो जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। गलत करते चलिए, 19, 20 इस तरह से आप करते चलिए। विक्रमादित्य लव्ड इनजस्टिस, विक्रमादित्य को अन्याय से प्रेम था, गलत। विक्रमादित्य इज रिमेंबर्ड फॉर हिज लव ऑफ जस्टिस एंड लर्निंग, विक्रमादित्य को आज इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वह जस्टिस और लर्निंग से प्रेम करते थे, ये सही बात है। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, तो ये मैंने पढ़ाया है, ये लाइन आपको पता है, तो इसका मतलब ये सही है। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज अ स्लैब ऑफ वाइट मार्बल, स्लैब यानी पटिया थी ऑफ वाइट मार्बल, सफ़ेद मार्बल की पटिया थी कि काले मार्बल की पटिया थी, भाई काले मार्बल की पटिया थी, तो ये गलत हो जाएगा। किंग विक्रमादित्य डिड जस्टिस, विक्रमादित्य ने न्याय किया, सही बात है, सही हो जाएगा ये। विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन, विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, ये सही बात है। द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ विक्रमादित्य स्टूड इन दिल्ली, अब ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कुछ चीज़ें तो आपको भी करनी चाहिए, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि विक्रमादित्य द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ विक्रमादित्य स्टूड इन दिल्ली, क्या दिल्ली में, यानी इसका मतलब है कि दिल्ली में आज भी एक सुंदर महल विक्रमादित्य का है, यानी विक्रमादित्य का एक सुंदर महल आज भी दिल्ली में है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ट्रू है कि फॉल्स है। अगर आपने सही आंसर दिया तो मैं लाइक कर दूंगा, अगर आपने गलत आंसर दिया तो मैं डिसलाइक कर दूंगा। अगला, व्हेन द शेफर्ड बॉय सैट ऑन द मूव्ड, ये मूव्ड नहीं, यहाँ पे माउंट होना चाहिए, यानी उस टीले पर जब बैठता था, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, तो नॉलेज यानी ज्ञान की और जस्टिस और न्याय की स्पिरिट आत्मा उसके अंदर आ जाती थी, ये सही बात है। विक्रमादित्य नेवर पनिश्ड द गिल्टी, विक्रमादित्य नेवर पनिश्ड द गिल्टी, यानी उन्होंने कभी भी दोषियों को सज़ा नहीं दी, तो ये बात भाई गलत है, ये गलत हो जाएगा, वो हमेशा दोषियों को सज़ा देते थे। कंप्लीट द स्पेलिंग, स्पेलिंग कंप्लीट करनी है, ये फैमिलियर है, ये रेन है, ये गिल्टी है, ये स्ट्रेंथ है, ये मिडो है, कर लीजिएगा देख के। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपकी मैथ की क्लासेस भी चल रही हैं और जल्द ही आपकी फ़िज़िक्स की भी क्लासेस शुरू होंगी और फिज़िक्स की क्लासेस के साथ ही आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस शुरू होंगी। तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।